हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए जो कि एक एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम था। आज की क्लास में हम देख रहे हैं एक एंडोपेप्टाइडेज काइमोट्रिप्सिन। जो काइमोट्रिप्सिन है ये एंडोपेप्टाइडेज है। तो एंडोपेप्टाइडेज मीन्स चेन को बीच में से कहीं से भी, प्रोटीन चेन को बीच में से कहीं से भी ब्रेक कर सकता है। बट कहाँ से ब्रेक करेगा, दैट मीन्स सेलेक्टिविटी क्या रहेगी। तो सेलेक्टिविटी ये रहेगी कि उसमें एक हाइड्रोफोबिक पॉकेट है। उस हाइड्रोफोबिक पॉकेट में अगर आपका जो आर ग्रुप है, जो साथ में जुड़ा हुआ पार्ट है प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा, जो आर रेसिडुअल ग्रुप है, वो रेसिडुअल ग्रुप हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। जैसा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए में हाइड्रोफोबिक ग्रुप था, सिमिलरली यहाँ भी जो पॉकेट है वो हाइड्रोफोबिक है। तो किस अमीनो एसिड, किन दो अमीनो एसिड के बीच में से ब्रेक करेगा, किस अमीनो एसिड के बाद ब्रेक करेगा, तो तीन ऐसे अमीनो एसिड जिनमें एरोमेटिक रिंग होती है, उन एरोमेटिक रिंग वाले अमीनो एसिड्स के आगे के सी टर्मिनल से कार्बोक्सी बॉन्ड को ये ब्रेक करता है। जैसे ये मान लो कोई चेन है आर, इस तरफ भी आर प्रोटीन चेन है, बीच में से कहीं ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो इस पेप्टाइड बॉन्ड में ये जो हमारा एरोमेटिक पोर्शन है, इसके जस्ट नेक्स्ट जो कार्बोक्सी ग्रुप है, उस सी टर्मिनल, सी साइड से, उस रिंग के सी साइड से वो बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो काइमोट्रिप्सिन एक एंडोपेप्टाइड है और उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन है कि उसके हाइड्रोफोबिक पॉकेट में कोई ऐसा अमीनो एसिड फिट हो सकता है जिसके पास एरोमेटिक रिंग हो। तो तीन है हमारे पास, टीआरपी, पीएचई एंड टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन। तो ये जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स की प्रेजेंस में ही क्या होगा, आपका लाइसिस होगा। अदरवाइज किसी भी अगर अमीनो एसिड की सीक्वेंस है कहीं भी, अगर ये ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन और टायरोसिन, अगर ये तीन ग्रुप हैं तो इनके कार्बोक्सी साइड से, जो सी साइड है, उस साइड से जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसका हाइड्रोलाइसिस होगा। ओके, किस तरीके से होगा, तो इस मैकेनिज्म को हम डिटेल में देखते हैं। ये हमने इसकी एक्टिव कैविटी ली है और आप अगर इसको देखें तो इस कैविटी में तीन अमीनो एसिड हैं इंपॉर्टेंट, एस्पार्टिक एसिड, हिस्टामीन, सेरीन एंड ये ग्लाइसिन रेसिड्यू। और इन अमीनो एसिड्स में आप ये देखें कि इसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसके पास भी H डोनर H एक्सेप्टर प्रोबेबिलिटी है, इसके पास H डोनर H एक्सेप्टर, क्योंकि एस्पार्टेट है ये H ले सकता है, ये H ले और दे सकता है, ये भी स्पेसिफिक कंडीशन में H रिमूव कर सकता है। ये हिस्टिडीन इसको H रिमूव करने में मदद करेगा। तो ये उसकी एक्टिव कैविटी है और इस एक्टिव कैविटी में ये जो साइट है ये कम्प्लीटली हाइड्रोफोबिक है। तो जो हमारा प्रोटीन चेन फिट होगा, उस प्रोटीन चेन का जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो इस कैविटी में फिट होगा। अगर हाइड्रोफिलिक होगा तो फिट नहीं होगा, और छोटा ग्रुप होगा तो भी उस कैविटी तक पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए जो एरोमेटिक सिस्टम है वो बेस्ट सूटेड है, तो एरोमेटिक सिस्टम यहाँ फिट होगा। ये जो तीन आपको ग्रुप देख रहे हैं, इनको आप अगर कॉपी में लिखें या कहीं नोटबुक में आप प्रेजेंट करते हैं, तो ये सिंपल वे में ये एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट, ये हिस्टिडीन और ये सेरीन रेसिड्यू। 195 पे सेरीन है, 57 पे ये है, और 102 पे जो प्रोटीन की कोयल स्ट्रक्चर होती है उसमें ऐसा नहीं कि सीक्वेंस 1 2 3 4 लाइन से बैठे नहीं है अमीनो एसिड्स। उस कोयलिंग में जो कैविटी बनती है उसमें जो साइट्स हैं वो इस तरीके से। ओके, नाउ ये तो हमारी एंजाइम साइट होगी और ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया जिसके पास एरोमेटिक रिंग है। अब आप देखें ये सबस्ट्रेट कैसे पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। अब आप देखें कि ये कैविटी में एंजाइम चला गया और ये सी साइड हो गई, उसके आगे का जो एंजाइम है उस तरफ भी एक चेन है। तो इस कैविटी में सिर्फ क्या आया है, ये पॉकेट में ये सिर्फ ये पोर्शन फिट हुआ है। जैसे ये फिटिंग होती है आप देखें कि ये जो सेरीन रेसिड्यू है, इसका जो H है ये हिस्टिडीन रिमूव कर लेगा। जब हिस्टिडीन H एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो हिस्टिडीन किसकी तरह बिहेव कर रहा है,
H लेने वाले की तरह, H प्लस लेने वाले की तरह बिहेव कर रहा है, दैट मीन बेसिक। तो ये एज ए बेस कैटलिस्ट यहाँ अटैक करेगा। तो ये बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन होगी इनिशियल। जैसे ये H रिमूव करेगा तो ये जो O माइनस है ये बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा तो जो ये कार्बोक्सी ग्रुप है या ये कीटो जो ग्रुप बचा इस अमाइड बॉन्ड में, पेप्टाइड बॉन्ड में, इस कीटो पे ये अटैक करेगा और ये जो लोन पेयर है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे। तो बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि ये H रिमूव हो गया, यहाँ जो लोन पेयर आया उसने इस पे अटैक किया और ये ऑक्सीजन तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ओके, तो आप देखें कि कार्बन किससे अटैच होगा, फिर इससे, इधर इस O से, इधर NH से, उधर CHR से। अब आप इसको गौर करें तो ये कार्बन कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल कार्बन हो गया। अब ये जो O माइनस है ये फ्री हैंड है, लेकिन ये O माइनस क्या करेगा, इस H से, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, और इस H से जो भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, इन दोनों से अट्रैक्ट होगा और यहाँ एक हल्की सी जो हम कहें बल्जिंग होगी, जो एक अलग तरह की पॉकेट बनाए, कन्फर्मेशन चेंजेस की वजह से यहाँ छोटी सी पॉकेट बनेगी ताकि इस कार्बन का टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर है वो इजीली इस कैविटी में फिट हो सके, जिसे हम ऑक्सी एनाइन होल कहते हैं, ऑक्सी एनाइन होल। ठीक है, देखो हुआ क्या, सेरीन था, सेरीन का जो H जो हिस्टिडीन ने रिमूव किया तो वो डायरेक्ट कार्बन से बाइंड हो गया। कार्बन से एक तरफ NHR ग्रुप था, दूसरी तरफ कार्बन की जो बची हुई चेन थी, इस इधर जो हमारा एरोमेटिक सिस्टम और जो चेन थी वो इस तरफ है पूरा पोर्शन। ये जो O माइनस बना, इस ऑक्सी एनाइन बना, इसको सेट करने के लिए सेरीन H2 के N के साथ जो पेप्टाइड बॉन्ड का NH है उस H के साथ ये बॉन्ड बनाता है और यहाँ दूसरी तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, दूसरी तरफ जो ग्लाइसिन है 193 पे उसके साथ एक हाइड्रोजन। तो ये जो O माइनस है ये स्टेबलाइज हो जाता है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है हमारे इंटरमीडिएट की, वो स्टेबलाइज हो जाती है। नाउ अब देखें ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट था ये अब कलेप्स करेगा, ये O माइनस वापस, ये जो O माइनस है ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस देगा कार्बन को, तो एक कीटो ग्रुप फॉर्म होगा तो जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो ये तो प्रोटीन चेन के पार्ट है, होगा क्या, ये जो अमीन है जैसे ही आएगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, ये इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो ये बॉन्ड है इधर फॉर्म होगा। एक चीज़ जो मैं पहले शायद मैंने नहीं बताई कि यहाँ देखिए आप, जब पहले ये कैविटी में फिट हुआ तो एक काम क्या हुआ कि इसने अपने लोन पेयर दिए। जब इसने अपने लोन पेयर दिए तो यहाँ पे इस पे ऑटोमेटिकली क्या आ गया, भाई डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, NH बॉन्ड, तो N पे क्या आ गया, N प्लस हो गया, 4 बॉन्ड है तो N प्लस हो गया। इस NH प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए ये एस्पार्टेट ग्रुप बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो यहाँ आप देखें ये एस्पार्टेट की वजह से स्टेबलाइज्ड है, ये एस्पार्टेट की वजह से स्टेबलाइज्ड है। अब क्या होगा, ये H जैसे रिमूव होगा, ये H यहाँ से रिमूव होगा, तो जो H डोनर होता है वो क्या होता है, एसिड होता है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एसिड कैटलाइज्ड स्टेप। तो ये बेस एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, पहले बेस की तरह बिहेव करता है, रिएक्शन को यही इनिशिएट कर रहा है और यही खत्म करेगा। ये बॉन्ड टूटा और यहाँ से आपका अमीन रिमूव हो जाएगा। अमीन रिमूव होते ही इस पे लोन पेयर आएगा, वो लोन पेयर इधर मूव करेंगे तो ये जो H प्लस है उसको अपना लोन पेयर मिल जाएगा। तो हिस्टीडीन जो है अपनी इनिशियल फेज में आ गया। अब यहाँ क्या हुआ कि ये जो पोर्शन है अमीन, जो फर्स्ट आपका पार्ट है, चेन का एक हिस्सा है, वो अब कैविटी से कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये कैविटी से रिमूव हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट बाहर हो गया। अब ये अभी भी क्या है, इस कार्बन का एक बॉन्ड किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब स्ट्रांगली अटैच्ड है, तो इसका रिमूव होना भी जरूरी है। तो जो वाटर मीडिया है ये अगेन हिस्टीडीन अब अपना इनिशियली भी ये बेस कैटलिस्ट था, ये एज ए बेस्ट कैटलिस्ट यूज होगा, ये
H2O से H एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये अब बन जाएगा एक हाइड्रोक्साइड आयन जो कि बेटर न्यूक्लियोफाइल है। अगेन वही अटैक होगा, ये लॉन पेयर इस पर शिफ्ट होंगे, वहाँ से इसको स्टेबिलिटी मिलेगी एंड ये एक इंटरमीडिएट बना जिसको हम बोलते हैं एसाइल एंजाइम इंटरमीडिएट। ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन आधा जो हमारा टूटा हुआ प्रोटीन है वो तो अलग हो चुका, ये आधा हिस्सा यहाँ देखिए एसाइल बॉन्ड बना है COCH2 सेरीन के साथ जो एसाइल बॉन्ड बना है, तो उसकी वजह से इसको एसाइल एंजाइम इंटरमीडिएट कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये लॉन पेयर वापस आएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ से तो OH ने अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये अपना H एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो सेरीन जो है जैसे ही ये H एब्स्ट्रैक्ट करता है, सेरीन जैसे ही ये अपना H एब्स्ट्रैक्ट करेगा, सेरीन अपनी देखिए आप, सेरीन अपनी इनिशियल कंडीशन में आ गया और जैसे ही अपना लॉन पेयर ये जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है ये वापस कार्बन को देगा, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये पुअर हो जाएगी, ये यहाँ से अलग हो जाएगा और आपके पास बचेगा COOH CHR और एरोमेटिक सिस्टम जो था CH2 के साथ एरोमेटिक सिस्टम। तो ये कार्बन टर्मिनल से इसका हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट हो गया। आफ्टर दिस हाइड्रोलाइसिस आपके पास इनिशियल फेज में जो आपका एंजाइम था बिल्कुल वैसा ही, यहाँ आप देखिए ये H यहाँ से रिमूव हो गया, तो यहाँ हिस्टिडीन रेजिड्यू, ये एस्पार्टेट अपनी पोजीशन और ये सेरीन इंटैक्ट OH के साथ, कंप्लीट OH के साथ। तो आप देखें ये हमारा इनिशियली एंजाइम यही था, ये सेरीन रेजिड्यू, ये फ्री एंजाइम है। नाउ इट इज़ अवेलेबल फॉर नेक्स्ट प्रोटीन हाइड्रोलिसिस एंड नाउ इट इज़ अवेलेबल फॉर वर्किंग एज ए कैटलिस्ट अगेन। तो इस पूरे प्रोसेस में आप देखें कि ये जो चैन थी जिसमें कि एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट है वो इस पॉकेट में सेट होता है और कार्बन NH साइड से, C टर्मिनल से, जो पेप्टाइड बॉन्ड का C टर्मिनल है उस साइड से यहाँ की ब्रेकिंग होती है और ये एक एंडोपेप्टाइडेज की तरह बिहेव करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट काइमोट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे कोएंजाइम्स, जो हमारे कोएंजाइम केमिस्ट्री है वो डिटेल में क्वेश्चंस भी आते हैं, बड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो अलग अलग तरह के FAD ATP जो भी हमारे कोएंजाइम सर्विस में हैं उन सब कोएंजाइम्स को 1 by 1 विद स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शनलिटीज हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फ्रॉम वेरी नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद कोएंजाइम्स। ओके, थैंक यू।